हेलो दोस्तों, इट्स अ स्टोरी टाइम। रोशनी को अमन और विहान पर बहुत गुस्सा आ गया था। इसलिए उसने रात को बुक डस्टबिन में तो डाल दी, लेकिन अधूरी बुक पढ़कर सुबह रोशनी बेचैन हो रही थी। इसलिए उसने फिर से डस्टबिन खोला, लेकिन उसमें बुक नहीं थी। तभी रोशनी से मिलने उसके अंकल आंटी आते हैं। उनकी वही सिंपैथी और डिप्रेसिव बातें सुनकर रोशनी परेशान होकर अपने कमरे में चली जाती है। ये बातें रोशनी के लिए नई नहीं थी। वो बिल्कुल दुखी नहीं होना चाहती थी, लेकिन आंसुओं को तो जैसे उसकी आंखों का पता मालूम हो गया था। तुरंत बहना शुरू। जिया रोशनी को मनाने की नाकाम कोशिश करती है। फिर उसके पेरेंट्स उसे मनाने आते हैं। रोशनी को सब पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी उसे अमन और उसकी माँ का ख्याल आया और रोशनी ने खुद से एक सवाल पूछा कि क्या मुझे भी अपनों को खोने के बाद ही उनकी अहमियत समझ आएगी। फिर रोशनी मुस्कुराकर अपने पेरेंट्स और जिया को गले लगा लेती है। रात को खाना खाने के बाद सब टीवी देख रहे थे। आज तो रोशनी भी उनके साथ बैठी हुई थी, वरना तो डिनर के बाद वो सीधा अपने कमरे में चली जाती। टीवी पर एक एडवर्टाइज आती है। उस डांस कंपटीशन का फाइनल होने वाला था, जिसमें रोशनी सिलेक्ट हुई थी, जो उसका सपना था। एडवर्टाइज देखकर रोशनी अपसेट हो जाती है, लेकिन किसी को पता नहीं लगने देती। रात को रोशनी सो नहीं पाती। वो खुद से कहती है कि माना अमन ने गलत किया, लेकिन मजबूरी इंसान से क्या नहीं करवाती। और फिर रोशनी भी अमन का रास्ता चुन लेती है। कांच का ग्लास तोड़कर वो अपने हाथ की नस काट लेती है। कुछ टूटने की आवाज़ से सब रोशनी के कमरे में आते हैं और फिर तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स ने बताया कि अब रोशनी ठीक है। ये सुनने के बाद सब चैन की सांस लेते हैं। डिस्चार्ज होकर घर आने के बाद रोशनी अपनी माँ से बुक के बारे में पूछती है। तभी जिया रोशनी के हाथ में बुक रखते हुए कहती है कि अगर पढ़नी ही थी तो फिर डस्टबिन में क्यों फेंक दी थी। तब रोशनी कहती है कि मैं शायद बच ही इसलिए गई हूँ ताकि ये कहानी ख़त्म कर सकूँ। रोशनी वापस बुक पढ़ना शुरू करती है। विहान लिखता है, मैं अमन को रोकता उससे पहले ही वो पानी में कूद चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन फिर मैं भी पानी में कूद गया। बहुत मुश्किल से मैं अमन को बाहर निकालकर हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर्स ने अमन को बचा लिया, लेकिन डिस्चार्ज होकर अमन अपने घर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ उसे बहुत बेचैनी होने लगती थी। इसलिए मैं उसे अपने घर ले गया। अमन अब नई जॉब की तलाश में दिन भर भटकता रहता। तभी हमें पता चलता है कि रजत सर के साथ क्लाइंबिंग के दौरान एक हादसा हो गया था, इसलिए फ़िलहाल वो हॉस्पिटल में एडमिट है। हम दोनों तुरंत हॉस्पिटल गए, लेकिन फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने जो कहा उससे हम दोनों बहुत परेशान हो गए। डॉक्टर्स ने कहा कि रजत सर का लेफ्ट पैर काटना पड़ेगा। अमन और मैं दिन रात रजत सर के साथ खड़े रहे। रजत सर टूट चुके थे, लेकिन अमन ने हर मुमकिन कोशिश की उनकी हिम्मत बनने की। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही अमन है जो कुछ दिन पहले खुद को नहीं संभाल पा रहा था और आज वो रजत सर को संभाले हुए है। रजत सर को प्रोस्थेटिक लेग लगाया गया, लेकिन फिर से चलने की उम्मीद उन्हें अमन ने दी। रजत सर फिर से अपने पैरों पर खड़े हुए, लेकिन अमन यहाँ पर नहीं रुका। कड़ी मेहनत और हज़ारों मुश्किलों के बाद रजत सर फिर से क्लाइंबिंग करने के लिए तैयार थे। ये अमन का ही हौसला था, वरना एक वक्त पर तो मैंने भी हार मान ली थी, लेकिन अमन नहीं हारा और उसने दिखा दिया कि जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो बड़े से बड़े तूफानों को भी हरा सकते हैं। अमन को नई जॉब मिल गई थी, लेकिन पता नहीं उसने क्यों नहीं ली। जब मैंने उससे पूछा तो कहता है कि मैंने मौत को बहुत करीब से देख लिया है यार, इसलिए ज़िंदगी का मतलब जान गया हूँ। अमन ने तय किया कि वो अपना सपना पूरा करेगा, वो माउंटेनियर बनेगा। NIM से ट्रेनिंग लेकर अमन और रजत सर ने
दुनिया के बड़े बड़े माउंटेन्स क्लाइंब किए। अमन की खोई हुई खुशियाँ लौट आई थी। ये देखकर मैं बहुत खुश था। अमन की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, इसलिए वो डॉक्टर के पास गया था। तब डॉक्टर ने जो कहा उससे एक बार फिर अमन की ज़िंदगी में तूफान आ गया। क्या लगता है दोस्तों आपको कि डॉक्टर्स ने क्या कहा होगा? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं बहुत जल्द आपसे मिलूँगी, लेकिन तब तक के लिए आप प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।